तो बच्चों पिछली क्लास पे क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था और 7th मैंने होमवर्क दिया था। आई होप 7th सबका हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा आज का जो टारगेट है वो ये है कि एक्सरसाइज 1 हमको खत्म करनी है आज। फिर अगले 2 क्लासेस पे हमारा क्वाड्रिलेटरल पूरा खत्म हो जाएगा, उसमें मिड पॉइंट थ्योरम और 8.2 हम कर लेंगे। तो इसमें आज को लेके 3 क्लासेस और लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. पहला पार्ट में स्क्वायर प्रूव करना है। डायगोनल BD bisect angle B as well as angle D. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बिल्कुल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, समझो। गिवन में क्या है? ABCD is a रेक्टेंगल। डायगोनल AC जो है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करती है। तो एंगल 1 एंगल 2, ये रहा एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका मतलब हुआ कि डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट करती है। अब उसने C को भी बोला है, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। टू प्रूव फर्स्ट पार्ट ABCD is a square and second part एंगल B एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है डायगोनल BD। तो वो बात की बात है, वो फिगर नहीं बनाना चाहते हम लोग। BD ड्रॉ करेंगे तो फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, तो पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट के लिए फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में सुनो, हमें ABCD को स्क्वायर प्रूफ करना है। अब मेरे माइंड में क्या चल रहा है? मेरे माइंड में एक फ्लो चार्ट घूम रहा है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है, ध्यान रखो। उस क्वाड्रिलेटरल को पहले क्या प्रूफ करना है? पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। फिर क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल। फिर क्या प्रूफ करना है? रोम्बस। तो रेक्टेंगल रोम्बस दोनों करोगे तब जाके वो स्क्वायर बनता है। यस और नो? यस सर। अगर वो मुझे रेक्टेंगल दे रहा है, अगर वो दे रहा है ABCD रेक्टेंगल है, तो हम यहां से सीधा यहां पहुंच चुके हैं, बीच का काम वो कर चुका है। अब हमको सिर्फ यहां से बाकी बचे रास्ते को ट्रेवल करना है। तो रेक्टेंगल कर दिया, अब हमको बस एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिखानी है। रोम्बस के लिए क्या करना है? एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिखानी है। कोई भी एक पेयर इक्वल दिखा देंगे। तो रेक्टेंगल वो बोल चुका है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर देंगे तो सीधा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन उतना लंबा नहीं है, भले हमको इसमें स्क्वायर प्रूफ करना पड़ रहा है, फिर भी जनरली स्क्वायर प्रूफ करना सबसे लंबा माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते होते हैं। नहीं, रास्ते तो एक ही होते हैं, बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो इसमें रेक्टेंगल तक इसने बता दिया है, हमको सिर्फ एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है, काम खत्म करना है। देखो प्रूविंग, कोई मुझे ये बता दो, क्या एंगल 1 और एंगल 2 दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे पास? यस सर। कितना? 90 डिग्री। एंगल 1 भी 90, एंगल 2 भी 90? नो सर, दोनों का सम। हाँ, दोनों का सम। तो ये दोनों कितने होंगे? एंगल ए का हाफ होंगे ना? यस सर। 45 डिग्री ईच। तो ये एंगल भी 45 हो गया और ये एंगल भी 45 हो गया। अब ये दोनों भी 45, क्योंकि कंप्लीट एंगल सी भी 90 था। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी कितने आ जाएंगे? एंगल सी का हाफ। ये भी हो गया 45 डिग्री, ये भी 45 और ये भी 45। अब ट्रायंगल ADC को ऑब्जर्व करो, एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है हमको। इन ट्रायंगल ADC एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है कितने? 45 डिग्री के। तो इस ट्रायंगल का क्या नाम रखोगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस। सो इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। मैं बताता हूं कैसे। देखो, इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है? AD। और इस एंगल की अपोजिट साइड CD, और दोनों ADC के अंदर है। इन ट्रायंगल के बाहर मत चले जाना। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ट्रायंगल के अंदर ही साइड और एंगल को कवर करता है। तो यहाँ पे 45 की अपोजिट AD और इस 45 की अपोजिट CD, दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। इसका रीजन क्या है? ये कन्वर्स है।
कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब ये साइड देखो एडजेसेंट साइड्स हैं क्या, दोनों पॉइंट डी से ओरिजिनेट हो रही है, तो ये साइड एडजेसेंट है, हमने इसको इक्वल कर लिया। एंड ABCD इज अ स्क्वायर। अब इसका रीजन देखो कैसे लिखेंगे, ये हो गया प्रूफ, काम खत्म हो गया। हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे, देखो रेक्टेंगल में चारों एंगल्स तो 90 हो जाते हैं, रेक्टेंगल में चारों एंगल्स 90 होते हैं। रेक्टेंगल में क्या होते हैं, चारों एंगल्स 90 होते हैं, तो ये हमको पता है। अब अगर इसमें एडजेसेंट साइड्स हमने इक्वल कर लिया तो कैसे लिखोगे, रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज अ स्क्वायर। वैसे स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम विच इज बोथ रेक्टेंगल एंड रोम्बस। इन्हीं का कॉम्बिनेशन हमारा स्क्वायर होता है ना, इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब इस डेफिनेशन को हमें कुछ और तरीके से लिखना है तो हम ये बोलेंगे एक पैरेललोग्राम, अच्छा अगर वो रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम तो होगा, इसकी गारंटी है। तो मैं बोलूं एक रेक्टेंगल जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो तो वो स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी होगा, बिना पैरेललोग्राम के रेक्टेंगल बन ही नहीं पाएगा। यस और नो बोलो। यस सर। तो इसको हम लिखेंगे और रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज अ स्क्वायर। ये हो गया हमारा काम खत्म, सॉल्व कर लिया हमने। ओके चलो इसको कॉपी करो, फिगर ड्रॉ कर लेना, पूरा कॉपी करो, कॉपी करके फिर इन्फॉर्म करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 8 हमने कर लिया, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, इनको फिगर के साथ ड्रॉ कर लो, ट्राई करोगे घर पे, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्क्रीनशॉट ले लो। सर 8 का सेकंड पार्ट भी था क्या? अच्छा सेकंड पार्ट भी था, सॉरी सेकंड पार्ट भी था बच्चों। देखो ये मैं बता देता हूं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में डायगोनल BD एंगल B और D दोनों को बाइसेक्ट करती है, तो क्या करोगे, B और D ज्वाइन कर लिया, तो इसको हमने एंगल 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 ले लिया ना। इस वाले को 5 ले लोगे, इस वाले को 6 ले लोगे, इस वाले को 7, इस वाले को 8। अब देखो ये जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। सबसे पहले ये वाली लाइन पैरेलल है ना, और ये वाली लाइन भी पैरेलल है ना। अब देखो हमने इसको स्क्वायर तो प्रूव कर ही दिया है, तो कहने का मतलब चारों साइड्स इक्वल होंगी। चारों साइड्स अगर इक्वल होंगी तो ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगल, उसमें क्या होगा, AB इक्वल टू AD। तो अगर ये साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल 5 और एंगल 7 इक्वल। इसको बना लिया, जो भी इक्वेशन नंबर 2, 3, 5 देख लेना कहां तक पहुंच गया, नंबर 3। इसी तरीके से ट्रायंगल DBC में, इन ट्रायंगल DBC वहां पे क्या लिखोगे, CD इक्वल टू BC, तो वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो एंगल 6 और एंगल 8 इक्वल आ गया, फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस में लिंक अगर मिल गया तो काम हो जाएगा, जैसे AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD अगर पैरेलल है तो एंगल 5 जो होगा ना ये वाला, और एंगल 8 जो होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल ऑल्टरनेट एंगल है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8। ऑल्सो ये भी पैरेलल है, AD इज पैरेलल टू BC, तो अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इन चारों को जब मिलाओगे, यहां देखो मैं तुमको बोलूं इस वाले को 5th इक्वेशन ले लो, इस वाले को 6th इक्वेशन ले लो, तो सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या प्रूव करना है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 ये प्रूव करना है, और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 ये करना है। एंगल 5 एंगल 6 इक्वल कर दोगे तभी तो बोलोगे कि डायगोनल BD एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, 7, 8 कर दोगे तो बोलोगे कि वही डायगोनल एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये दो चीजें हमको प्रूव करनी पड़ेंगी। अब देखो ये इक्वेशन 3, 4, 5, 6,
इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 कंपेयर करो। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5, इक्वेशन 3 और 5 को देखो एक बार। एंगल 5 7 के इक्वल है और यहाँ पे वही एंगल 5 8 के इक्वल है, तो 7 और 8 इक्वल हो गया। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 को कंपेयर करो। 4 में क्या है, एंगल 6 एंगल, अच्छा एंगल 8 यहाँ पे है ना, 5 और 6 करना है तो इसको करो। 4 और 5 को कंपेयर करो, 4 और 5 को कंपेयर करो, ठीक है। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को कंपेयर करो। तो यहाँ पे एंगल 8 एंगल 6 के इक्वल है और यहाँ पे एंगल 8 एंगल 5 के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, 4 और 5 से देखो एंगल 8 हटा सकते हो, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये दोनों भी प्रूव हो गए। समझ आई बात? यस ये सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट ये भी कॉपी कर लो पूरा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये 2 क्वेश्चन है, होमवर्क है, घर पे करोगे। सर ले लिया। नेक्स्ट इस पेज का भी ले लो, 2 क्वेश्चन और है। तो थर्ड वाले का फिगर नहीं है। थर्ड वाले में फिगर नहीं है। ओके सर। आप इसे ग्रुप में सर एक बार पिछली वाली पीपीटी दिखाना। ये लो, यस सर डन। ये वाला भी ले लो। परी यस सर। बेटा इन दोनों का स्क्रीनशॉट ना ग्रुप पे डाल देना, ठीक है, और लिखना Okay, टुडेज sir. असाइनमेंट ऐसे करके 9th के ग्रुप पे डाल देना, टुडेज Okay, असाइनमेंट, ठीक है। निशित, निशित को मिल जाएगा, निशित मांग रहा था ना अभी। ये फिगर के साथ क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर भी दिया है। सर डन। चलो हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो तो बाकी बचे क्वेश्चंस करते हैं 9 से लेके 12, 9 10 11 12। मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स हम अगली क्लास में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। देखो क्या करो, सबसे पहले फिगर को पढ़ो, मतलब फिगर को देख के क्वेश्चन पढ़ो। इन पैरेललोग्राम एबीसीडी पैरेललोग्राम गिवन हो गया। 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equal to BQ। DP ये वाला पार्ट है, BQ ये वाला पार्ट है। ये हमको 5 पार्ट्स प्रूव करने हैं, कोई लिखेगा नहीं, ठीक है। गिवन ABCD is a पैरेललोग्राम, ये गिवन हो गया। और क्या गिवन हो गया, DP इक्वल टू BQ। ये सारे हमारे 2 प्रूव है। 2 प्रूव में ये हमारे 1 to 5 पार्ट्स हैं। स्टार्ट करते हैं प्रूविंग एक एक करके। सबसे पहले ट्रायंगल APD और CQB को कॉन्ग्रुएंट करना है। वो ट्रायंगल्स कहां पे हैं, APD ये रहा और CQB ये रहा। लिखते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, देखो कोई लिखेगा नहीं। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB क्या क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले ये BC साइड और AD साइड इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो BC इक्वल टू AD, ये है हमारे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल CBQ एंगल ADP इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल, एंगल CBQ एंगल ADP ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया, और BQ साइड DP के इक्वल, वो तो दी ही थी, BQ इक्वल टू DP, ये गिवन था। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB। और क्या रीजन होगा, कौन सा क्राइटेरिया लगा है, एनीबॉडी? साइड एंगल साइड।
वेरी गुड, साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखो सीपीसीटी लगाने के लिए एपी इक्वल टू सी क्यू लिख सकते हो ना। सेकेंड पार्ट एपी इक्वल टू सी क्यू, इसका रीजन क्या लिखोगे, सीपीसीटी। सेकेंड पार्ट प्रूफ। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में ए क्यू बी और सीपीडी। तो ट्रायंगल्स में मैं जो जो पार्ट्स हैं उनको मिटा देता हूं। अब चलते हैं ए क्यू बी इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सीपीडी। ए क्यू बी ये ट्रायंगल है और ये वाला ये ट्रायंगल है। उसमें क्या करोगे, ए बी इक्वल टू सी डी ले लोगे, ये भी अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो ये साइड ले लिया तो अब ये एंगल ले सकते हो ऑल्टरनेट एंगल बोल के, एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल सी डी पी। इसका रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और थर्ड ये बी क्यू साइड और ये डीपी साइड तो दे ही रखा है इक्वल, बी क्यू साइड इक्वल टू डीपी साइड, ये हो गया गिवन। तो इसके बाद इधर लिखते हैं, सो ट्रायंगल थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, सो ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीपीडी। इसका रीजन भी साइड एंगल साइड। तो ये हो गया थर्ड पार्ट प्रूफ, थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट देखो, थर्ड पार्ट जैसे ही हुआ हमको सीपीसीटी मिल जाएगी, ए क्यू इक्वल टू सीपी। यहां देखो ए क्यू और सीपी करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं, तो ए क्यू इक्वल टू सीपी, इसका रीजन हो गया सीपीसीटी। और ये फोर्थ पार्ट भी हमने प्रूव कर लिया। फोर्थ पार्ट जैसे ही प्रूव किए तो फिफ्थ पार्ट में बोलता है एपीसीक्यू को पैरेललोग्राम प्रूव करो। अब देखो वो कैसे होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है उसका जो आउटकम है उसको इक्वेशन 1 बोल दो, इस वाले को इक्वेशन 2 बोल दो। इक्वेशन 1 में क्या मिला है, एपी इक्वल टू सी क्यू। ये देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है ना। और दूसरा में मिला है ए क्यू इक्वल टू सीपी, ए क्यू इक्वल टू सीपी। तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। तो क्या ये पैरेललोग्राम बन गया। प्रॉपर्टी होती है ना पैरेललोग्राम की, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के 4 मेथड्स होते हैं। या तो बोथ पेयर को इक्वल करो पहला, नंबर 2 बोथ पेयर को पैरेलल करो, नंबर 3 किसी एक पेयर को इक्वल भी करो पैरेलल भी करो, और नंबर 4 डायगोनल बाइसेक्टिंग दिखाओ। ये मैं बताता रहता हूँ, स्टार्ट से बताया है, बहुत बार बताया है। तो उसमें से फर्स्ट वाला लग गया ना, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल। तो अब लिखोगे एज AP इक्वल टू QC एंड AQ इक्वल टू CP, सो APCQ इज अ पैरेललोग्राम। इसका रीजन डालोगे, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहां पे हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। समझ में आया सबको। यस सर। ठीक है, तो कॉपी करो जल्दी से। तो इस पैरेललोग्राम ABCD में AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD रेस्पेक्टिवली। ये देख रहे हो ना, डायगोनल BD पे 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं और ये एक पैरेललोग्राम है। तो गिवन इन पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम में AP is perpendicular to BD and CQ is perpendicular to BD। ये दोनों BD पे परपेंडिकुलर हैं। BD हमारी डायगोनल है, ये भी ध्यान रखना। तो ये प्रूव करना है, ये 2 पार्ट्स हमको प्रूव करने हैं। टू प्रूव फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल APB is congruent to CQD and number 2 AP equal to CQ। देखो फर्स्ट करने के बाद
सेकंड करने में कोई परेशानी तो है नहीं, वो तो सीपीसीटी है सीधा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. फर्स्ट करने के Yes, बाद sir. सेकंड वाला सीधा सीपीसीटी है, एपी इक्वल टू सीक्यू सीपीसीटी है। तो जो भी टाइम लगने वाला है वो फर्स्ट में लगने वाला है। देखो अच्छे से फर्स्ट कैसे करेंगे। उन दोनों ट्रायंगल्स में चलते हैं पहले। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी। नाम कैसे भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग में ये नाम कैसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे करेक्ट ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं है, वो लास्ट में जरूरत है। तो ए बी पी ए क्यू बी कुछ भी लिख सकते हो। चलो देखो, सबसे पहली चीज, ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, ये इधर वाला नहीं, इस साइड वाला एंगल 90, तो उन दोनों को लिख ले पहले। तो एबीपी में एंगल ए पी बी 90 डिग्री है और इस वाले में एंगल सी क्यू डी 90 डिग्री है। अब कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे, एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री, और मैं क्या करूंगा, पूरा काटूंगा। रीजन बहुत बार बता चुका हूं, एंगल पी इधर वाला भी है इधर वाला भी है, तो वहां पे तुम्हें कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन से एंगल की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे 3 लेटर्स में यूज करना है। इस तरह से जो भी लिखेगा मैं पूरा काटूंगा। नेक्स्ट, एक एंगल लिख लिया, और कुछ, तो ए बी साइड और सी डी साइड इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये हो गया। और किसी को कुछ समझ आ रहा हो, और कुछ दिख रहा हो इक्वल? सर डायगोनल्स। हाँ, डायगोनल्स क्या? सर AP इज इक्वल्स टू CQ। क्यों? वो तो प्रूफ करना है, वैसे भी नहीं ले सकते उसको, और वैसे भी अगर नहीं प्रूफ करना होता तो भी कैसे लेते, क्या रीजन है? सर नहीं ले सकते। नेक्स्ट, और कोई बताओ, माइंड लगाओ थोड़ा। सर सर AD इक्वल टू BC। AD इक्वल टू, अच्छा, तो ये AD ये वाली साइड तुम्हारे इस ट्रायंगल में आती है। ट्रायंगल कौन सा है? ABP है ना, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये वाली साइड आ रही है। नो सर, सॉरी सर। ये भी गलत हो गया। और बताओ। सर हमें DB साइड में कुछ माइनस करना होगा। कुछ माइनस करना पड़ेगा। Sir, angle B equals to angle D, alternate interior angles. एंगल बी मुझे पता ही नहीं है कौन सा एंगल की बात कर रही हो। Sir, angle ABD. हाँ, ABP बोलो उसको। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। ये बहुत कम लोगों को दिखेगा क्योंकि लाइंस पैरेलल है ना, और ये अल्टरनेट एंगल है। तो ये दोनों एंगल भी दोनों ट्रायंगल्स के अंदर है। तो एंगल ABP और एंगल CDP ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हम में से बहुत कम बच्चों को दिखेगा जिनका बिल्कुल ध्यान अच्छे से है ना कि हाँ कौन सी ट्रायंगल के बाहर हम नहीं जा सकते हैं, जिनके माइंड में ये बैठ गया है कि हम इस वाले ट्रायंगल के बाहर नहीं जा सकते और ऊपर में इस वाले ट्रायंगल के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उसके बाहर का कोई भी चीज हमारे काम का नहीं है। तो इन दोनों ही में कौन सा क्राइटेरिया लगा है वो एक बार जरा देखें। तो ये एंगल लिया है हमने, ये एंगल लिया है, और जो साइड ले रहे हैं वो दोनों एंगल्स के बीच में नहीं आ रही है। तो ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखो यहां का नाम कैसे लिखोगे। एंगल A हमने यूज नहीं किया है, एंगल P हमने यूज किया है, तो एंगल P एंगल Q के इक्वल है। अब अगर P बीच में है तो Q बीच में रहेगा। फिर एंगल B एंगल D के इक्वल है, तो B से एंड हो रहा है, ये D से एंड होगा, और क्या बच गया फिर? C बच गया, तो CQD। और रीजन क्या लिखेंगे? एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल नहीं लिखेंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ, ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर लिया। उसके बाद तो CPCT ही है, AP इक्वल टू CQ CPCT। सॉल्व करो कॉपी विद फिगर। फिगर जरूर बनाना, मैं बार बार बोलता हूं, फिगर नहीं बनाओगे तो पूरा कट जाएगा। ज्योमेट्री बिना फिगर के नहीं की जाती। लिखो, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा सा लंबा होता है बच्चों, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है, तो ये आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन होगा।
आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो ये क्वेश्चन वैसे है बहुत सिंपल, बट इसको समझने के लिए हमको सारे पार्ट्स का कनेक्ट बना के रखना है। सारे पार्ट्स का कनेक्ट बना के रखना है मतलब हर एक पार्ट का आउटकम क्या है वो हमारे माइंड में बैठना चाहिए फिगर के साथ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हर एक क्वेश्चन का जो आउटपुट है ना, जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो हमको याद रखना पड़ेगा और फिगर के साथ उसको दिमाग पे बिठाना भी पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल एबीसी में सारे पार्ट्स करके दिखा देता हूं, समझना अच्छे से, लिखना बिल्कुल भी नहीं है। इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, ये देखो ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। इन दोनों ही ट्रायंगल्स में AB इक्वल टू DE, तो मार्क करना स्टार्ट करते हैं। ये AB और ये DE इक्वल है। AB पैरेलल टू DE, AB पैरेलल टू DE। तो इसको करने से पहले एक प्रॉपर्टी में रिकॉल करा दूं। किसी भी क्वाड्रिलैटरल को अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ये मान लो क्वाड्रिलैटरल है, मैं बार बार बताता हूं ताकि एकदम दिमाग पे बैठ जाए ये चीज। इस क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के 4 तरीके हैं। पहला ये है कि AB को CD के इक्वल करो एंड AD को BC के इक्वल करो, मतलब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल करो। रूल नंबर 2 ये कहता है कि AB को CD के पैरेलल करो एंड AD को BC के पैरेलल करो, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल करो। तीसरा रूल ये कहता है किसी भी एक पेयर को ले लो, जैसे AB और CD ले लिया तो फिर इनको पैरेलल भी करो, इक्वल भी करो, या तो ये कर लो या फिर दूसरा पेयर ले सकते हो। AD को एंड BC को पैरेलल भी करो, इक्वल भी करो, ये 3 रूल होते हैं। और चौथा रूल डायगोनल बाइसेक्टिंग दिखाना पड़ता है। तो कहने का मतलब अगर ये रूल हमको दिया हो, सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो, पैरेलल भी हो, जैसे अभी दे रहा है साफ साफ देखो AB साइड और DE साइड इक्वल है, AB साइड और DE साइड पैरेलल भी है, तो ABED ये डायरेक्टली हमारा पैरेललोग्राम बन गया। ये जो फर्स्ट पार्ट है ना ऐसे ही प्रूव हो गया, बस इन दोनों को लिखना है। किन दोनों को? AB इक्वल टू DE और AB पैरेलल टू DE, इन दोनों को लिखेंगे और बस ये फर्स्ट का रिजल्ट आ गया। बोलो बात समझ आ रही है? हम अगर ये दोनों प्रूव कर देंगे तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, दोनों नहीं करना है। और का मतलब या तो ये वाला करो या फिर ये वाला करो, कोई भी एक पेयर ले लो, उसको इक्वल भी करो पैरेलल भी करो। तो वो तो दे रखा है ऑलरेडी, तो मतलब ये पैरेललोग्राम फर्स्ट पार्ट हम ऐसे ही कर लेंगे। दूसरा पार्ट है BEFC, वो भी इसी तरीके से होगा और इसके बाकी सारे पार्ट्स भी हम धीरे धीरे समझेंगे। चलो तो एक एक करके इन सारे पार्ट्स को हम स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा काम ये रहेगा कि मैं जो भी लिखूं उसको फिगर से मैच करना है, ठीक है? उसको फिगर से मैच करना है कि वो चीज तुम्हारे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तुरंत पूछोगे। और जैसा कि मैंने बताया हर एक क्वेश्चन का जो आउटकम है वो भी हमको माइंड में रखना है। हर एक क्वेश्चन का जो आउटकम है वो भी हमको माइंड में रखना है। देखो तो गिवन में क्या क्या आएगा, यहां देखो गिवन में क्या क्या आएगा। सबसे पहले AB इज पैरेलल टू एंड इक्वल टू DE, इसको और इसको मिक्स करके मैंने लिख दिया है। फिर BC और EF भी इक्वल भी है, पैरेलल है। BC इज पैरेलल टू एंड इक्वल टू EF, ये गिवन में आ गया। टू प्रूव, देखो टू प्रूव में ना ये 5 पार्ट्स लिख लेना है, ये 5 पार्ट्स हमको प्रूव करने हैं। हम सीधा स्टार्ट करते हैं प्रूविंग। फर्स्ट पार्ट देखो, ABED को पैरेललोग्राम करना है, तो कैसे लिखोगे? एज AB इज इक्वल टू DE एंड AB इज पैरेलल टू DE, एक पेयर इक्वल भी है पैरेलल भी है, सो ABED इज अ पैरेललोग्राम। इसका रीजन क्या लिखोगे? वन पेयर ऑफ opposite sides are both equal and parallel। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया। AB और DE क्या हो गया? इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ये हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट के लिए यहां से देखो, सेकंड पार्ट में BC EF को करना है। तो ये देखो BC और EF इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो वो भी ऐसे लिखेंगे एज
BC equal to EF and BC is parallel to EF. So BCEF is a parallelogram. ये सेकंड पार्ट हो गया। अब रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिया रीजन, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड क्लियर, ओके, फर्स्ट और सेकंड हमने डन कर लिया। थर्ड पार्ट में AD पैरेलल टू CF और AD इक्वल टू CF ये करना है। देखो कैसे होगा, AD और CF, जरा फिगर में आ जाओ, यहां देखो फिगर में। पहले पार्ट में हमने क्या किया है, पहले पार्ट में हमने ABED को पैरेललोग्राम किया है। तो ये देखो ये वाली ABED में बनाता हूं फिगर पहले ब्लैक से। ये जो फिगर है ना ABED, ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है और दूसरा पेयर भी बनाता हूं मैं, वो कौन सा है, BEFC। तो ये देखो मैं इसको बनाता हूं रेड से, BEFC, ये वाला पार्ट भी पैरेललोग्राम बना लिया हमने। थर्ड पार्ट में AD पैरेलल टू CF, AD इक्वल टू CF। तो देखो AD ये वाली साइड है, समझना अच्छे से। पहले हमने बड़े वाले को पैरेललोग्राम प्रूव किया है, तो AD साइड और BE साइड ये इक्वल भी होगी, पैरेलल भी होगी, क्योंकि ABED को अगर हमने पैरेललोग्राम कर लिया है तो एक पेयर यूज करके हमने पैरेललोग्राम बनाया, दूसरा पेयर इक्वल भी होगा, पैरेलल भी होगा। तो एज ABED इज अ पैरेललोग्राम, so AD side will be equal to and parallel to BE। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये समझ में आया। बड़ा वाला जो कट लगा है वो इक्वल भी है, पैरेलल भी है। ऑल्सो दूसरा वाला भी BEFC इज अ पैरेललोग्राम। अब नीचे वाला भी पैरेललोग्राम है। तो ये जो BE है ना साइड, ये वाली जो BE साइड है वो अब इस वाले के इक्वल भी होगी, पैरेलल भी होगी। सो BE साइड इज पैरेलल टू एंड इक्वल टू CF, सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को जरा यूज करो। तो इसमें देखो BE साइड कॉमन है, BE साइड कॉमन पार्ट है, तो इससे मिलेगा AD इज पैरेलल टू एंड इक्वल टू CF। यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है? Yes, ये sir. थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट के बाद देखो फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट का जो रिजल्ट है ना उसको भी हम 1 और 2 की तरह यूज कर लेंगे फोर्थ प्रूफ करने में। अब देखो एज AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF, सो ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ये हो गया फोर्थ पार्ट, क्योंकि ये AD और CF जो है, देखो यहाँ पे AD ये वाली साइड है, CF ये वाली साइड है, तो एक पेयर किसका हो गया, ACFD का हो गया। तो ACFD पैरेललोग्राम प्रूव हो गया फोर्थ पार्ट में। अब फिफ्थ पार्ट में ABC और DEF को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो पूरा फिगर में मिटाता हूं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा तुमको। अब देखो हमको इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे करेंगे वो सुनो। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, देखते रहना। सबसे पहले लिखते हैं AB साइड DE के इक्वल, गिवन AB इक्वल टू DE, वो क्यों भाई, तो गिवन था। फिर लिखते हैं BC इक्वल टू EF, इसका रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम, BEFC। BEFC को हमने पैरेललोग्राम बनाया ना, तो उसका अपोजिट साइड है ये। और थर्ड ये देखो AC इक्वल टू DF, AC इक्वल टू DF, ये भी अपोजिट साइड्स हैं। कौन से पैरेललोग्राम के, ये है तुम्हारा ACFD का। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, और क्या रीजन होगा, ट्रिपल S। पांचों पार्ट्स क्लियर बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, कॉपी करके जा सकते हो।
इन्फॉर्म करने के बाद। अगली क्लास पे हम इसका जो बाकी क्वेश्चन बचा है 12th वाला वो करेंगे और फिर हम स्टार्ट कर लेंगे मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स, और उसके नेक्स्ट क्लास पे एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो अभी 2 लेक्चर्स और लगने वाले हैं, इसमें हम क्वाड्रिलेटरल्स खत्म कर लेंगे, उसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कॉपी करके बता के जा सकते हो।